कभी कभी एक छोटा सा इशू आता है एक्सेल को लेके और जनरली जो बंदे नहीं जाते हैं इसी में अटक जाते हैं। उनका 1 घंटा खराब होता है या 2 घंटा खराब होता है। जनरली यूजर्स क्या करते हैं, अपना जो एमएस ऑफिस होता है वही अनइंस्टॉल करने लगते हैं, क्योंकि कुछ भी कर लेते हैं फिक्स ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कॉज कुछ और ही होता है। तो मैं आपको कॉज दिखाता हूँ सबसे पहले। अभी मेरे में तो नहीं आ रहा, लेकिन आप कभी भी अटकोगे ना तो आप ये कैसे फिक्स कर सकते हो, आज के इस वीडियो हम बात करेंगे। तो अभी मैंने एक डम्मी यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है अपना। अब जनरली इश्यूज क्या आते हैं, अब सपोज मुझे इसको कलर फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है, इस एक्सेल को। तो जस्ट मैं क्या करूंगा, मुझे जो जो अगर कलर फॉर्मेटिंग करनी है उतना मैं कर लूंगा सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ये वाली फॉर्मेटिंग है, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरा क्या होगा, 20-30 सेकंड के लिए ये हैंग हो जाएगा, और जब जब भी मैं करूंगा ये चीजें होंगी और ये चली जाती हैं नॉट रिस्पॉन्डिंग में। और जो भी चीजें नॉट रिस्पॉन्डिंग में जाती हैं वो या फिर आपको एक्सेल बंद करना पड़ता है या फिर आपको वेट करना पड़ता है काफी देर तक। तो ये होता है जनरली जो यूजर्स क्या क्या करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी यूजर्स क्या करेंगे, फाइल्स में जाएंगे और यहाँ ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे वो देखेंगे एड ऑन में क्या क्या ऐड है, ठीक है। जो जो ऐड नहीं है उसको यहाँ पे वो टिक मार्क हटा देंगे जनरली, और फिर आप ट्राई करोगे सेम ही इशू आपके पास आएगा। लेकिन ये हम करते हैं 10 सेकंड में। वो कैसे करते हैं, जनरली प्रॉब्लम क्या होती है, आप यहाँ पे डेटा सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाते हो और ये जो कलर्स है ना उसको आप चेंज करते हो, और यहीं पे आपका जो एक्सेल है वो अटक जाता है नॉट रिस्पॉन्डिंग। अब इसको फिक्स करने के लिए आपको विंडो आर प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है कंट्रोल प्रिंटर, ठीक है। आपको लिखना है कंट्रोल स्पेस प्रिंटर्स, ठीक है। लास्ट में एस लगेगा प्रिंटर में। एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। विंडोज 10 में, विंडोज 11 में यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा। विंडोज 10 में आपके पास प्रिंटर खुल जाएगा। हमें यहाँ पे प्रिंटर एंड स्कैनर पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपका प्रिंटर होगा ना, अब सपोज यहाँ पे मेरा डिफॉल्ट प्रिंटर ये है, तो मुझे जो डिफॉल्ट प्रिंटर बनाना है कोई और बना लेना है। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे अगर ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ आ रहा है तो आप ये कर लो और आपका जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप जो भी आप करोगे ना इसको सिलेक्ट, अब आपका तुरंत हो जाएगा। अब जनरली ये होता क्यों है, जब भी हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग कुछ करते हैं, कलर फॉर्मेटिंग कुछ करते हैं, कुछ भी हम करते हैं टेक्स्ट को लेके, तो यहाँ पे जो हमारा जो एक्सेल होता है वो जैसा दिखेगा वैसे ही प्रिंट होगा, एस बेस पे काम करता है। अब यहाँ पे सपोज कि आपने कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करी या टेक्स्ट चेंज करे या फिर कोई भी फॉन्ट चेंज करे, तो ये हर बारी कॉल करता है प्रिंटर के ड्राइवर को। अब आपका अगर प्रिंटर का ड्राइवर करप्ट है या फिर मिसमैच है या फिर कभी कभी ऑफलाइन है प्रिंटर, अगर आपका ये सब है तो यहाँ पे जनरली ये दिक्कत आती है। आप यहाँ पे जो अपना प्रिंटर है वो जो डिफॉल्ट आपने कर रखा है, आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ कर दो, आपका जो इशू है वो फिक्स हो जाएगा। बस इतना करते हैं और ये बस 10 सेकंड का काम होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।